नमस्कार। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, कभी कभी तो लगता है ना कि जब लोगों के जीवन में दुख आता है ना तो चारों तरफ से घूम के आ जाता है। 1.5 वर्ष पहले राहु लग्न को देखना चालू किया, जो तनाव, डिस्टरबेंस, अपमान की स्थिति में आपको ले आया। पिछले 2.5 वर्षों से शनि की ढैया आपको डिस्टर्ब करके रखा। तो मतलब एक बात तो यह है कि दुख आएगा तो चारों तरफ से आएगा और सुख आएगा तो चारों तरफ से आएगा। और ऐसी स्थिति भी रही 2.5 वर्षों में कि एकदम आप जिंदगी से हार गए। लेकिन मई के महीने में ग्रहों के साथ कुछ फेरबदल है, 5-5 ग्रहों का परिवर्तन है, महापरिवर्तन है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि मई के महीने में आप जीत रहे हो। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। मई महीने का संपूर्ण राशिफल मैं बताऊंगा। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, तो जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। तो चलिए वृश्चिक राशि वाले, एक एक करके देखते हैं कि मई का महीना आपके जीवन में कैसा है। वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहले एक बात यह बता दूं कि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो है वो सूर्य है। सूर्य षष्ठम भाव पे उच्च के चल रहे हैं, विपरीत राज्यों की स्थिति है और ये 14 मई तक है। तो एक बात तो कंफर्म है कि 14 मई तक आपको नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि के अवसर खुलेंगे। जहां भी आप संघर्ष या स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ रास्ते आपके जीवन में 100% खुलता हुआ नजर आएगा। साथ में 14 मई तक जो है आपकी नेम फेम और वैल्यू बढ़नी तो चालू हो जाएगी। लेकिन होगा क्या कि 18 मई को केतु आ जाएंगे कर्म क्षेत्र पे, और जब कर्म क्षेत्र पे आ जाएंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि दूसरे तरफ सूर्य भी जो है ये 15 मई से सप्तम भाव पे विराजमान हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गया कि 15 मई से पूरे महीने आपके नौकरी व्यवसाय में अच्छे योग बन जाएंगे। जिनकी नौकरी व्यवसाय नहीं थी, 18 मई से उनको नौकरी व्यवसाय मिल जाएगा। पिता का व्यापार में सपोर्ट मिल जाएगा। कर्म क्षेत्रों में बड़े पद की प्राप्ति हो जाएगी। सरकारी और प्रशासनिक लोगों से सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में मिल रहा है कि जो लोग आपके कर्म क्षेत्रों में गलत गलत बातें फैला रहे थे, या जिन लोगों को लग रहा था कि अब तो ये बर्बाद हो गया, घबराने की बात नहीं है, मई के महीने में कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी बात कि जिन लोगों को हाई इंक्रीमेंट चाहिए, एक ही जगह पे काफ़ी समय से लगे हुए हैं, द्वितीय भाव को जो है ना बृहस्पति देखना चालू कर देगा 14 मई से। और जैसे ही द्वितीय भाव को ये देखना चालू कर देगा तो 14 मई से इस मामले में भी आपको सफलता के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। तो एक बात तो क्लियर हो रहा है कि जो भी समय है वो अच्छा नहीं, कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं उनका क्या। 15 मई से द्वितीय भाव को बृहस्पति देखेगा तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो रही है। चारों तरफ से धन की प्राप्ति के इस मामले में सपोर्ट मिलेंगे। और जिनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के व्यापार में दिक्कतें हो रही थी, 7 मई के बाद इस मामले में सफलताएं मिल जाएंगी। कैसा रहेगा इस महीने विदेश यात्रा का हाल, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे मैं बता देता हूं। 7 मई से आय का मालिक जो है बुध जो है वो षष्टम और इसी महीने वृषभ राशि यानी सप्तम पे चले जाएंगे। तो 7 मई से विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। विदेश जाने को लेकर के कोई भी कानूनी अड़चन या डिस्टर्बेंस था वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है 7 मई को लेकर के जो है 7 मई से जो है आप अगर वीजा, पासपोर्ट, पीआर वगैरह को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें भी जो है आपको सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। कैसा रहेगा इस महीने अगर मैं बात करूं इनकम का हाल। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, मैंने क्या कहा था, जब अच्छा वक्त आता है तो चारों तरफ से आता है और यह सच्चाई है। 14 मई से बृहस्पति सीधा जो है वो आय भाव को देखना चालू कर देगा, धन भाव को। धन के मालिक है धनु राशि। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके जीवन में आय का मालिक 7 तारीख से बुध जो है यानी 7 मई से कारक तत्व स्थान षष्टम और फिर मित्र की राशि सप्तम में चले जाएंगे। 7 मई से चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग बन जाएंगे। 7 मई से एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, वहां से धन की प्राप्ति होगी। मेंटेनेंस वगैरह को लेकर के ससुराल पक्ष की तरफ से पैसे को दिक्कत हो रही थी वह ठीक होगा। संतान के तरफ से धन की प्राप्ति के योग खुलते हुए नजर आएंगे। और 15 मई से जो है जहां मोटा पैसा आपका फंसा हुआ है वहां से पैसे निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। खास करके अपने जीवन में जो है आपने प्रीवियस टाइम पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा था। साथ में यहाँ पे एक बेनिफिट यह भी है कि 15 मई से कोई मोटा इन्वेस्टर वगैरह चाहिए कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस मामले में भी आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं बननी प्रारंभ हो जाएंगी। अब कैसा रहेगा इस महीने दाम्पत्य जीवन का हाल, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दूं।
15 मई तक बृहस्पति का सप्तम भाव में विराजमान होना ईश्वर की कृपा से नए विवाह के योगों में वृद्धि के अवसर को खोल रहा है। दाम्पत्य जीवन में सुधार तो कर रहा है, लेकिन बड़ा बदलाव 18 मई से होगा, जब केतु की दृष्टि सप्तम भाव पे समाप्त हो जाएगी। जब केतु की दृष्टि सप्तम भाव पे समाप्त हो जाएगी तो जिन लोगों का डाइवोर्स होने के कगार पे था, सेपरेशन हो गया था, मतलब अलग रह रहे थे, ढंग के विवाह के योग नहीं बन रहे थे, लव लाइफ की स्थिति की कचड़ा मची हुई थी, तो उस मामले में 18 मई के बाद सुधार के योग बन रहे हैं। तो बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 18 मई तक इंतजार कीजिए, एक से एक विवाह के रिश्ते आएंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी जो चाह रहे कि डाइवोर्स हो जाए या अलग जीवन जिए, एक नए जीवन साथी की तलाश करें, तो आपको 15 मई के बाद इस मामले में भी लाभ मिलेगा। ये उन लोगों के लिए क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य जाएगा। हालांकि जिनका वैवाहिक जीवन अच्छा करना था, अब आ गया है वो समय। कैसा रहेगा इस महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? प्रिय वृश्चिक राशि वाले, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक आपकी कुंडली में और कोई ग्रह नहीं है, स्वयं शनि है। और शनि पंचम भाव पे केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति में है। तो यहाँ पे 18 मई तक नए वाहन, नई संपत्ति का सुख मिलेगा। गृह प्रवेश से रिलेटेड या हो सकता है कि नई प्रॉपर्टी या संपत्ति बनाने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिले। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाह रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी बिक जाए, संपत्ति बिक जाए, या मैं स्थानांतरण करके कहीं और जाऊं और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाऊं। 18 मई को राहु आ जाएगा चतुर्थ भाव में, पंचम भाव से। जैसे ही चतुर्थ भाव में आएंगे तो जिनको स्थानांतरण करना है, अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, प्रॉपर्टी का विवाद को लेकर परेशानियां हैं, उस मामले में राहत मिल जाएगा। और कुछ लोग जो है घरेलू लड़ाई या अस्थिरता को लेकर की परेशानियां हैं, तो उसमें सुधार हो जाएगा। लेकिन हाँ, 18 मई के बाद माँ का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। पिता साथ इस महीने तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा केतु के कारण, ये याद रखिएगा। कैसा रहेगा इस महीने शिक्षा और संतान का हाल? नीच का बुध पंचम भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव का राहु विगत 1.5 वर्षों से डिप्रेशन, तनाव, पढ़ाई में बाधा, गलत लव लाइफ के चक्कर में शिक्षा में बाधा, आपके और संतान के मध्य में बिना मतलब का फ्लक्चुएशन, और इसके अलावा संतान के कारण दुख और परेशानियां आई हैं। अब जो है 18 मई से आपके शिक्षा में बढ़ोतरी है, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज़ है। संतान आपको जो है आपके फेवर में बात करना चालू कर देगा। और इसके अलावा जो है 18 मई से जो है आपके जीवन में चारों तरफ से आय के, इनकम के सपोर्ट ज़बरदस्त मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। डैट मीन्स कि आपके जीवन में 18 मई के बाद संतान या शिक्षा से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो रही हैं, बल्कि द्वितीय संतान की तरक्की तो 15 मई से और ज़बरदस्त बढ़ता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी? बिल्कुल मैं इस चीज़ को 100% जान रहा हूं कि थोड़ा सा नसों का खिंचाव, पेट की समस्याएं चल रही हैं। 7 मई से इसमें बहुत ही बेहतर सुधार हो जाएगा। और जो लोग केस मुकदमा को लेकर के बहुत दुख है और परेशानियां हैं, मत घबराइए। आपके जीवन में जो है 100% जो है 7 मई से केस मुकदमा हो, बहुत ज़्यादा बैंक डेप्थ हो, लोन हो, एलोमनी हो, मेंटेनेंस हो, किसी प्रकार का स्कैम या घोटाला हुआ हो, उन सभी प्रकार की समस्याओं से बाहर निकलते हुए नजर आओगे। उपाय क्या करना चाहिए? ये तो कंफर्म हो गया कि भाग्य भाव में मंगल नीच का है, तो पूरे महीने आपको नॉर्मल उपाय में सीनियर से तालमेल अच्छा बना के रखना है, क्रोध पे नियंत्रण रखना है, अहंकार को दबा करके रखना है, अपनी सीक्रेट बातें किसी को नहीं बतानी है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करना है। प्रत्येक दिन हनुमान जी को हो सके अगर कोशिश करो बतासे का भोग लगाने का, ये लड्डू का तो बेटर है, और नहीं तो फिर प्रत्येक दिन जो है हनुमान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाओ। और इसके अलावा जो है 18 मई से पीला चंदन का तिलक लगाना चालू कर दो। समय बदलेगा, समय आता ही बदलने के लिए है, एक जैसा नहीं रहता, तो इंतजार करो। तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले, मई महीने का संपूर्ण जानकारी मैंने दे दिया। उम्मीद करता हूँ बताया कि जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।